दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से एक बार फिर मैं इस ध्यान मंच पर आशा गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ब्रह्मांड की मर्जी से हम लोग फिर से एक बार जुड़े हैं अपने तीसरे ध्यान सत्र में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। तो पूनम पांडे दीप प्रज्वलन करेंगे। हाँ, पूनम पांडे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अब शंखनाद के उद्घोष के साथ हम लोगों का कार्यक्रम। पूनम पांडे संग। थैंक यू। थैंक पूरे यू। ब्रह्मांड की अनुमति है। अन्नपूर्णामा भो अन्नपूर्णामा भोले बाबा, कोई रहा नहीं बाकी। बम 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 बोल बम रहा बोल है रहा काशी, है बम काशी, बम बम है बोल काशी। हर हर है महादेव के काशी। उद्घोष के साथ हम लोगों का तीसरा सत्र का शुरुआत। तो देखिए, कितना अच्छा लगता है सबका हंसमुख चेहरा देख। सबके वीडियो ऑन कर लीजिए, हम लोग सभी एक दूसरे की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। और आज का कितना सुंदर समय है, वैशाख पूर्णिमा। आज के दिन का अपने आप में दोस्तों बहुत ही महत्व है, बहुत ही वैल्यू है। पूर्णिमा का तो अपने आप में महत्व रहता ही है। और आज विशेषकर आज गौतम बुद्ध को आज ही के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती। जिस ध्यान को हम लोग करते हैं, आनापाना सती ध्यान, और उस ध्यान को करते हुए महात्मा बुद्ध को आज के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज ये विशेष ऊर्जा, और भी आज की विशेष ऊर्जा है। और आज के दिन ध्यान करने का तो बहुत ही अपने बाबू में दिव्य महत्व है। तो चलिए, हम लोग थोड़ी सी गौतम बुद्ध के बारे में, ऐसे तो सभी को जानकारी है ही, पर चूंकि आज उनका दिवस है तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसा हम सभी को पता है कि इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये जब जन्म लिए थे तभी ही किसी कारणवश उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन उनके मौसी ने किया था। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, ये राजकुमारों की तरह बिल्कुल रहते थे। पर फिर भी सब कुछ होते हुए भी ये, इनको लगता था किसी चीज की कमी है और मुझे कुछ, किसी चीज की खोज है, मुझे सत्य को जानना है। ये बहुत कम ही बाहर निकलते थे अपने महल से, वो बाहर नहीं निकलते थे। एक बार वो जब बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा। फिर कुछ आगे बढ़े तो रोगी को देखा। फिर कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने एक अर्थी को देखा। तो वो ये सब मतलब देख के सभी दुखी थे। जो जो वृद्ध था वो चलने में असमर्थ था, जो रोगी था वो कष्टों से घिरा हुआ था, जिनके सदस्य की मृत्यु हो गई थी वो लोग दुखी थे। तो वो सोच रहे थे ये दुख का कारण क्या है, इसी का उनको मतलब वो बहुत विचलित हो गए। और इसी बीच बीच बचपन में ही उनकी विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हो गया था। उन्हें एक उनसे उनको एक बालक भी हुआ जिसका नाम राहुल हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी उनको जीवन में मन नहीं लग रहा था। और एक दिन वो इसी सत्य की खोज में 29 साल की ही अवस्था में वो घर से निकल पड़े, अपने बच्चे और राजकुमारी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर। और करीब वो 7 सालों तक इधर उधर भटके, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, उनके शरीर की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो गई थी। लेकिन उन्हें फिर भी सत्य का पता नहीं चला कि क्यों ऐसा होता है। अंत में वो फिर थोड़ा सा खाना पीना स्टार्ट कर दिए।
और गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे जब उन्होंने ध्यान किया, थोड़े से अपने शरीर को ताकत देने के बाद, तो 7 दिन और 7 घंटे के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसी आनापानासति ध्यान के माध्यम से जो हम लोग अभी करेंगे। उन्होंने ये जाना कि जीवन में दुख है, और ये दुख क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारी इच्छा, अभिलाषा, इसी वजह से हम लोगों के दुख। और दुख का कारण है, और कारण है तो उसके निवारण भी है। तो ये दुख का निवारण क्या है, इसी को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया है कि जो ये अष्टांगिक मार्ग को अपना लेंगे तो उनको दुख का निवारण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने आनापानासति ध्यान को हम लोगों ने को दिया है, उसी ध्यान को करते हुए अष्टांगिक मार्ग का थोड़ा ज्ञान लेते हुए और म्यूजिक के साथ हम लोग ध्यान करेंगे। तो सब कोई सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल में, कि अगले 30 मिनट तक आपको कोई हिलने डुलने की कोई जरूरत ना हो। घर में सभी को बता दीजिए, अगर बच्चे हैं कोई भी है तो उनको भी जोड़ लीजिए। इस मंच पर सभी ध्यान करेंगे, सबको जोड़ लीजिए। और अपने पैरों को प्रेस कर लेना है, और अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से फंसा लेना है। किसी तरह का अपने शरीर में कोई जबरदस्ती नहीं करना है, और बहुत सहजता से अपनी इस कोमल आंखों को बंद करना है। जैसा दोस्तों हम लोग कहेंगे क्यों आंखों को बंद करना है, क्योंकि हमारी 80% ऊर्जा बिना मतलब की चीजों को देखते हुए वेस्ट होती है, और 10% हाथों से और बाकी 10% पैरों से। तो इन सबों को अपनी अंदर अपनी ऊर्जा को उतारने के लिए हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। और जिन्हें अगर सांसों का देखना है तो वो क्या करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और नाक के नीचे अपनी उंगली को लगाइए। कुछ आपको महसूस होगा, यही हमारी सांसें हैं, बस इन्हें ही देखना है, कुछ नहीं करना है, किसी तब जब किसी को नहीं करना है, बस हमें अपनी सांसों को देखते हुए ध्यान करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ध्यान में चलते हैं। हम लोग परम पिता पितामह पत्री सर को सादर अभिनंदन करेंगे कि हम लोगों का तीसरा ध्यान सत्र फिर से स्टार्ट हो गया है, और सभी ध्यानी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, नए नए ध्यानी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग गौतम बुद्ध की भी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और उनको अभिनंदन करेंगे, अपने माता पिता का अभिनंदन करेंगे कि वो हमें ऊर्जा दे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने शरीर को हमें रिलैक्स करना है। आराम से मैं जिस जिस अंग को बोलूंगी उसको आप देखिएगा, और ये महसूस कीजिएगा कि पूरा शरीर हमारा वो अंग स्थिर होते जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने पैर के तलवों को देखिए, और ये महसूस कीजिए वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। उंगलियों को देखिए, एड़ियां बिल्कुल रिलैक्स हो रही, पिंडलियां रिलैक्स, घुटने, दोनों घुटने बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, जंघाएं रिलैक्स, हमारी जनन इंद्रिय, कमर, पूरा कमर हमारा अब तलवे से कमर तक बिल्कुल रिलैक्स हो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमारी पीठ की हड्डी नीचे से एक एक हड्डी का जॉइंट हमारा रिलैक्स होते जा रहा है। नाभि, पेट, पूरा पेट अंदर में लीवर, गॉल ब्लैडर,
सारी अंग हमारे स्थिर होते जा रहे हैं, सभी को देखते जाइए। हमारे छात्र, कंधे, हाथ की कोहनी, हथेलियां, उंगलियां, सभी रिलैक्स हो गए। पूरा गर्दन, चेहरा, सर। आज दोस्तों, वायलेट ऊर्जा इस समय उतर रही है और हम लोग इसी वायलेट ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। ये महसूस कीजिए, हमारे सर के ऊपर से एक दिव्य वायलेट ऊर्जा की प्रकाश हमारे पूरे शरीर में उतर रही, और हम सभी ध्यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान में बैठे हैं, और आज के दिव्य दिन, पूर्णिमा के दिन ध्यान कर रहे हैं, और सभी एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। जैसा हम लोगों ने पहले जाना कि महात्मा बुद्ध को सत्य की प्राप्ति है, सत्य का ज्ञान। ये 4 आर्य सत्य हैं, उनका निवारण अष्टांगिक मार्ग है। ये आर्य सत्य क्या है? सही दृष्टि। यहाँ सही से मतलब दोस्तों है, न तो ज्यादा कठोर और न बिल्कुल लचीलापन, बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट होना चाहिए, ठीक ठीक भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा है सही संकल्प। पहला सही दृष्टि, दूसरा सही संकल्प।
हमारा संकल्प भी, जो भी हमारे संकल्प होने चाहिए, मैं जीवन में ये करूंगा, तो भी लगना चाहिए पूरी तरह से, परफेक्ट तरीके से। ये ना कि गलत तरीके से, नहीं, जो सही है। और जाती हुई सांसों के साथ बने रहेंगे। विचारों पे नहीं जाना है, न नींद पे जाना है। जब भी ऐसा हो, अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखें। ये कैसी आ रही है, छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है दोस्तों, उसमें कोई चेंज नहीं करना, बस उसे देखना। तीसरा है सही वाणी। हमारा बोलने चालने का कैसा ये है, बिल्कुल वो सही होना चाहिए दोस्तों। न तो हम किसी से तेज बोले और न ऐसा कि वो सुना ही ना दे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ऐसा न हो कि हमारे वचन से किसी को कष्ट हो। हमारी वाणी भी बिल्कुल सही रहनी चाहिए, सही वाणी। है सही संकल्प, सही दृष्टि, और तीसरा है सही वाणी। हमारी वाणी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इस हमारी वाणी से न तो किसी को कष्ट हो, ऐसी वाणी रहनी चाहिए कि सामने वाले हमारी वाणी को सुनकर बिल्कुल आनंद प्राप्ति। अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। हमारी सांसें कैसी चल रही, बस इन्हें देखना है दोस्तों, कोई चेंज नहीं करना। इन्हीं सांसों के साथ हमें जुड़े रहना।
चौथा अष्टांगिक मार्ग का चौथा मार्ग है सही कर्म। हमारे कर्म बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए जो हम करते हैं। जवाब सत्य है। जानने क्या है सही आजीविका। हमारे जीने के कैसा जरिया है। हम गलत तरीके से तो नहीं अपनी आजीविका चला रहे हैं। हमारे घरों में जो ये हमारी सुख सुविधाएं की चीज है वो कैसे आ रही है, इसे भी देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम मांस मदिरा बेचकर आजीविका कर रहे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। परफेक्ट तरीका ढूंढना चाहिए अपनी आजीविका के लिए, इसी को सही आजीविका। कभी कभी हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं दोस्तों, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम जब सही तरीके से इसके पीछे सोचेंगे तो ये इसी में छिपा हुआ है कि क्या हमने हमारी सही दृष्टि रही है, सही वाणी रही है, हमारी आजीविका का ये सही रहा है। कहीं न कहीं अगर जीवन में कुछ चैलेंज आ रहे हैं तो दोस्तों पीछे मुड़ के देखने की बहुत जरूरत है कि हमने कहाँ गलतियां की और उसे सुधारने की बहुत जरूरत है। अष्टांगिक मार्ग में छठा है सही प्रयास। या कुछ करना चाहते हैं या जो भी वो सही होना चाहिए, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी को दवा खिलानी है तो उस समय हमारी वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। अगर वो दवा नहीं खा रहे तो हम कठोरता से पेश आ सकते हैं। तो ये चूंकि हमें दूसरे को समझाना है कि उसके लिए दवा जरूरी है, वो नहीं ले रहा, इसलिए हमने अपनी वाणी को थोड़ा कठोर किया। तो इस प्रयास में थोड़ी सी कठोरता चले। दूसरों को अगर कि हमारे वाणी से या हमें प्रयास थोड़े से कठोर प्रयास से लाभ होता है, इतना सही।
अगर हमारा ये 6 प्रयास, सही संकल्प, सही दृष्टि, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका और सही प्रयास अगर हम करें दोस्तों, तो हम अपने एक ही जन्म में निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जो गौतम बुद्ध ने किया। और इसे करना बहुत ऐसा नहीं कि हमें अपने घर गृहस्थी को त्यागना है, बिल्कुल नहीं। एक कथा है दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनसे उनकी पत्नी पूछने के लिए आई कि क्या आपको घर छोड़ने की जरूरत थी, इतना करने की जरूरत थी? तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। हम घर में भी रह के इन 6 मार्गों को पे चलते हुए हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी में ये 7वां आता है सही ध्यान, यानी कि 6 प्रयासों के साथ हम अपनी सभी चीजें को करते हुए चले और आनापानसति ध्यान अपने करते हुए हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने सांसों पे बने रहेंगे दोस्तों, कोई सोच विचार नहीं, बस सांसों को देखो। हमारे ये 7 संकल्प बिल्कुल परफेक्ट होंगे तो समाधि की 8वां मार्ग सम्यक समाधि की अवस्था आ जाती। मौन की अवस्था में बने रहे। यही गौतम बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग थे।
मैं भी अपने जीवन में इन अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हुए अपनी पूरी जिम्मेवारी को उठाते हुए आगे बढ़ना। वायलेट कलर की ऊर्जा पूरे हमारे पूरे मंच में फैल गई है। धीरे धीरे करके ये हमारे पूरे शहर में फैल गई। धीरे पूरे देश में पूरा फैला दीजिए कुछ अपनी इस ऊर्जा पूरे विश्व में फैला दीजिए। शांति के संदेश के साथ हम पूरे विश्व को हम एक शांति का संदेश ज्ञान के माध्यम से वापस आइए दोस्तों। लास्ट 3 मिनट अपने भौतिक शरीर को अनुभव करना है। कि जल्दबाजी नहीं करनी है न किसी को देखो अपने सर को देखें, चेहरा, गर्दन, कंधे, पीठ की हड्डी ऊपर से नीचे पूरा पीठ, कंधे, टहनियां, हाथों की उंगलियां, छाती, पेट, कमर, जनन इंद्रियां, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पैरों की उंगलियां, तलु से धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथ को प्रणाम के मुद्रा में लाएं और सभी को धन्यवाद, पितामह को धन्यवाद, अपना खुद को धन्यवाद, हमारे माता पिता को धन्यवाद। इसे अपनी आंखों पे रखें। Five, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को हथेलियों में ही खोले। देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है, इसको फील करें और पूरे शरीर में उतरने दें।
और एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति महसूस करें दोस्तों। सभी वापस आ जाए। थैंक यू। थैंक। पानी की पीने की जरूरत है, जरूर पानी ग्रहण कर ले। हम लोग के सत्र का पहला दिन है। अभी कुछ दोस्त हमारे ध्यान में ही हैं। धीरे धीरे वापस आइए दोस्तों। आज का ध्यान कैसा रहा? आज चलिए कुछ हमारे साथ पूनम मैम शेयर करेंगे। पूनम अग्रही जी। आत्मबल सभी लोगों को। आज हमारा तीसरा सत्र का पहला दिन। सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज बैसाख पूर्णिमा है। आज के दिन हमारे गौतम भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है। आज के दिन वो पैदा हुए थे। माना जाता है कि जब उनके पिताजी थे, उनकी दो रानियां थी। उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन और उनकी दो रानियां थी, महामाया और प्रभावती। वो बहुत चिंतित रहा करते थे, राजा शुद्धोधन। मतलब उनके यहाँ मतलब उनको पुत्र नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि हमारा राज्य कैसे चलेगा और हमारा मतलब राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो चिंता मग्न रहते थे। तो एक दिन रानी अचानक से सोई रहती, रात में उनको स्वप्न आता है और उसको स्वप्न में बहुत अच्छी अच्छी अप्सराएं आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपना आते हैं। और जब चौथा पहर आता है भोर का, तो वो सपने देखती हैं कि एक हाथी आता है और वो सूक्ष्म होता जाता है, बिल्कुल छोटा होते होते उनके गर्भ में समा जाता है। फिर जब वो उठती है तो अपने अपने स्वप्न का विचार अपने राज्य में करती हैं। तब अब उनके गुरुजी आते तो बताते हैं कि आपके यहाँ एक बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होने वाली है, आपके राज्य में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होने वाला है। तब ये भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और संयोगवश जब उनका जन्म हो जाता है, उनके राजमहल में बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं, लोग बहुत आनंदित हो उठते हैं। लेकिन वो खुशियां कुछ पल के लिए ही होती है। अचानक से ही उनकी जो माता जी रहती हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। फिर उनकी जो दूसरी माँ रहती है, छोटी रानी, वो उनका लालन पोषण करती हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध का जन्म होता है। फिर उनका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। इसी तरह धीरे धीरे उनके उनको राज्य में धन वैभव की कोई किसी चीज की लालसा नहीं थी। वो हर चीजों से विरक्त थे। उनका बिल्कुल साधु संतों में मन लगता था। इसी तरह करते करते वह बिल्कुल ध्यान में होते चले गए। एक बार वो वन में बैठ के ध्यान कर रहे थे और अपने बालों को बिल्कुल वो टकले हो गए थे, अपने पूरे बालों को उतार के बैठ गए थे ध्यान मग्न हो ध्यान करने के लिए। तो कहीं से एक जो घोंघा रहता है वो आता है, उनके सर पे बैठ जाता है। जब एक बैठता है तो जो उसकी और भी प्रजातियां रहती है, वो सारे आके उनके बालों पे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी उनके फोटो को, तो उनके पूरे सर पे सारे जो घोंघा होते हैं वो बैठे रहते हैं। उस समय वो ध्यान में मग्न थे, तो सारे घोंघा आकर उस पर बैठ जाते हैं। और ये जो हम लोग ध्यान करते हैं, आनापाना सती ध्यान, ये भी हमें महात्मा बुद्ध द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो ये है हमारे महात्मा बुद्ध की कहानी। और हम अब आते हैं अपने ध्यान के ऊपर। हम लोग ध्यान से क्या क्या चीज हम लोगों को मिलता है। हम लोगों ने 11 दिन में इसको फील किया, क्योंकि 11 दिनों से हमने ध्यान नहीं किया।
हम लोगों ने बहुत याद किया कि ये मंच हमारा एकदम खाली समय हम लोग व्यतीत नहीं कर पाते थे। इस समूह के ध्यान की क्या ऊर्जा, समूह में ध्यान कितने अच्छे से होता है। और हम सभी इसको जब ध्यान कर रहे थे, आज तो सभी ने फील किया होगा कि समूह में ध्यान करना और अकेले बैठ के ध्यान करने में क्या क्या अंतर है। और जब जब से ध्यान के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं, सभी लोगों को ध्यान के बारे में सब कुछ पता है। ध्यान से कितना हमारे जीवन में बदलाव आया, हम लोग दिन प्रतिदिन नई नई चीजें सीखते ही जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बस धन्यवाद इसी के साथ में थैंक यू सभी लोगों को, थैंक इस अच्छी जानकारी के लिए। अब रश्मि हम लोगों को कुछ शेयर करेंगी। हाँ रश्मि। आशा है। और आज का ध्यान सच में इतना गहरा था कि जैसे जो हमने 11 दिन गैप किया, शायद सारी एनर्जी एक साथ ही मिली। इतना गहरा, इतनी गहराई सच में एकदम। जब लास्ट में आपने बोला कि अपने हथेलियों को कि अपनी चेतना में आ जाइए, जब जाके आया कि बहुत ही गहरा ध्यान था सच में आज का। और मैं इस सत्र के लिए, तीसरे सत्र के लिए सबको बधाई देना चाहूंगी कि इसका प्रारंभ इतने सुंदर तरीके से हुआ है। और हम आज के दिन की तरह डेली हमेशा ही ऐसे ही बहुत अपनी एक एनर्जी के साथ और हर दिन ही हम इस ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे 2 सत्र हुए हैं ना, एक पहला था 40 दिन का और एक ये जो पिछले वाला, और अब ये तीसरा शुरू हो रहा है। तो आज तीसरे सत्र का पहला दिन है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि अब ध्यान भी हमने किया, ज्ञान भी लिया। अब क्या है कि ध्यान भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, एनर्जी भी आ रही है, लेकिन इसे अपने जो डेली हमारी लाइफ है उसमें हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हम अपने ध्यान में आने वाली ऊर्जा को हम अपने आत्मा के उन्नति के लिए कैसे यूज करेंगे। वो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि मैंने अपने अनुभव के द्वारा ही ये लिखे हैं, जो मैं फील करती हूँ, जस्ट वो ही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये है कि हमें हमेशा दिन में जब भी आपको ध्यान आए, जब भी याद आए, तो हमेशा बोल देना है कि मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट हूँ। क्योंकि हमने सुना है कि हमें हर दिन अपनी आत्म स्थिति में रहना चाहिए। आत्म स्थिति में रहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ के रहना है। और ये शरीर है, इसके अंदर हमारी जो पूर्ण आत्मा है उसका छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर है। और ये जो जीवन है उसको जीने के लिए जैसे हमें क्या करना है और कौन सा रास्ता चुनना है, कोई भी हमें काम शुरू करना है उसको कैसे करना है। तो जब हम अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट रहते हैं हमेशा, तो जो भी काम हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए जो भी हमें साधन चाहिए होगा वो आपके सामने स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि जैसे जब मैंने चाहा था कि हाँ अब मैं ध्यान कराना चाहती हूँ या ज्ञान देना चाहती हूँ, तो सच में मुझे 10 दिन भी नहीं हुए थे और ये हमारा काशी जो ध्यान मंच है वो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही ज्यादा मतलब उत्सुकता भरा था कि मैंने चाहा और मुझे वो ही मिल गया जो मैं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट थी और पूर्ण आत्मा ने मेरी सुनी और मेरे लिए रास्ता निकाला। तो इसी तरह जब जो भी आप काम करेंगे ना, हमेशा जब पूर्ण आत्मा के साथ आत्म स्थिति में कनेक्ट रहेंगे तो वो आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगा, वो चाहे कोई भी काम हो, है ना। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हम कहते हैं हमेशा जब भी ध्यान कराते हैं कि स्वीकार कीजिए, या कोई प्रोसेस होता है तो जब प्रोसेस चल रहा होता है तो दीप्ति मैम को भी आपने सुना होगा कि ये बोल दीजिए कि मैं स्वीकार करती हूँ। तो जब भी कोई आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए कि एकदम से अचानक से आपको लगे कि ये क्या अचानक हो गया, एक जैसे मैं सिर्फ इस ध्यान सेशन से रिलेटेड एक उदाहरण देना चाहूंगी
कि कभी कभी हमारे ध्यान में म्यूजिक लाउड हो जाता है ना, तो बहुत से लोग एकदम इरिटेट हो जाते हैं, अरे ये म्यूजिक कैसे लाउड है, अब मेरा ध्यान ही नहीं लगा, या फिर लो है बहुत, ये कैसे हो गया, या एकदम किसी का नेट चला गया, तो मतलब कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आए ना, तो हमें धीरे से बोल देना चाहिए कि मैं स्वीकार करती हूँ। और जैसे ही आप ये बोलते हैं ना कि मैं स्वीकार करती हूँ, तुरंत से वो आपके तन मन में डिसॉल्व हो जाता है, वो जो भी समस्या होती है वो आपके लिए एकदम खत्म हो जाती है। या फिर जब आप ध्यान करते हैं तो कभी कभी ऐसे कहीं ईचिंग हो रही होगी, या कहीं दर्द हो रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, सर भारी हो रहा होगा, तो बस आपको ये कहना है कि मैं स्वीकार करती हूँ। और ये मैं स्वीकार करती हूँ, ये एक जादू का काम करता है दोस्तों। ये मतलब ये जो जितनी भी बातें है ना, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, है ना। तो ये तीसरा है कि हाँ, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि जैसे आपको कोई चोट लग गई, या आपको बुखार आ गया, या फिर किसी ने आपको अचानक कुछ बोल दिया और आपको बड़ा बुरा लग गया कि यार ये ऐसी बात इसने कैसे बोल दी मुझे, या फिर अचानक से आप जा रहे हो या ठोकर लगी, मतलब कोई भी ऐसा काम जो एकदम से अचानक से होता है ना, और आप उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ, मैं इसको ऐसे भी नहीं एकदम बोल सकती कि मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसा कोई मोमेंट जो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं स्वीकार करती हूँ। जैसे अब कहीं बहुत तेज दर्द हो रहा है और कोई आपको कह रहा है कि बोल दो मैं स्वीकार करती हूँ, आप थोड़ा तो आपको लगेगा यार ये क्या है कि मेरे इतनी तेज दर्द हो रहा है और आप बोल रहे हो स्वीकार कर लो। तो उसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मेरे व्यक्तित्व में हो रहा है, वो मेरी आत्मा को जरा भी प्रभावित नहीं कर रहा है। और जैसे ही आप ये बोलेंगे, किसी का बोला हुआ कोई शब्द है जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, या कोई दर्द है, तो सच में एक जादू की तरह होता है कि जो आपकी आत्मा है वो हमेशा शुद्धि रहती है, और जो दर्द है या किसी का बोला हुआ शब्द है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मैं अपने व्यक्तित्व में अनुभव कर रही हूँ, वो मेरे व्यक्तित्व का मतलब ये जो शरीर है उससे रिलेटेड सिर्फ अनुभव रहने देती हूँ, मैं उसको अपने अंतर मन में ले ही नहीं जा रही। ये छोटी छोटी चीजें, इनके प्रयोग से अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रही हूँ कल आपने बोला, जब आप रोज इस चीज को प्रयोग में लाओगे और इतनी प्रभावी रूप से काम करेगी कि बिल्कुल आपको मिरेकल जैसा लगेगा। और चौथा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ भी चीज ऐसी सामने आ जाती है कि मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती, और मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं हो रही है। आपने उदाहरण देखे होंगे, जैसे कोई ऐसी बात कर रहा होता है आपके सामने कि आपको लगता है कैसे सुन लूं इसकी बात, मेरे मतलब मैं अगर अपने अंदर ले जाती हूँ तो ये मेरे मन को फालतू की बातों से भर रहा है, और अगर मैं इसको छोड़ के जाती हूँ ना, तो फिर वो मुझे शायद गिल्टी फील होने लगे कि अरे वो इतने प्रेम से कुछ बता रही थी और मैं उसकी सुन भी नहीं रही हूँ। तो बस आप वहां खड़े रहिए और बोलिए कि जो ये बोल रही है वो मेरे अंदर ही नहीं जा रहा, मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा। बहुत सारी ऐसी मतलब अनर्गल बातें होती है बिल्कुल, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वो अंतरात्मा में घुस के जिस जगह में बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान भर सकती है, तो उस जगह को हमारे मन में घेर लेते हैं। और फिर उसको खाली करने में कितनी मुश्किल होती है, कितने कितने प्रोसेस हमको करने पड़ते हैं जब हम अपने अंतर मन से उनको खाली कर पाते हैं। तो जब ऐसी भी कोई अनर्गल बात हो, जिसका सारी यूजलेस बात जो भी हो, उसको बस ये बोल दो कि हाँ ये मुझे सुनाई नहीं दे रही, थोड़ी देर वहां रहो और चले जाओ, सच में वो आपको कुछ भी प्रभावित करने वाली नहीं। और ये पांचवा है, हाँ, कि मैं हमेशा समभाव में रहती हूँ। ज्यादातर क्या होता है कि लोग या तो किसी को कहते हैं कि ये गलत है या फिर सही है, ठीक है ना, वो क्या है बस दो तरीके से प्रत्येक परिस्थिति को जज करते हैं कि ये अच्छी है और ये बुरी है। या फिर बोलते हैं कि अरे आध्यात्मवादी हो, ध्यान करते हो, तो तुम भौतिकवाद में क्या कर रहे हो। या फिर किसी को सिर्फ भौतिकता ही पसंद है। तो हमेशा हमको क्या करना है, समभाव में रहना है। कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ
कुछ ऐसे कुछ अच्छा मिल गया तो बस खुशी में झूम रहे हैं, या फिर जरा सा दुख हुआ तो बस रोने बैठ गए। नहीं, बिल्कुल समभाव में रहना। और सच में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, और वो समभाव में रहते रहते इतना मजा आने लगता है कि कितनी अच्छी चीज मिली है मुझे। वो कभी कभी चीजें होती है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट करती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा हमें लो इमोशन में लेके जाती है। तो जब हम समभाव में रहते हैं तो कोई भी चीज हमको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है ना। ज्यादा खुश होते हैं तो फिर उतना ही ज्यादा हमें किसी छोटी सी चीज के लिए दुख भी हो सकता है। तो समभाव को यूज करेंगे तो आगे आगे अपन अपने जीवन में बहुत अच्छे से उस मार्ग को ढूंढ लेंगे जिस पे हमें चलना है। और छठवां है कि जैसे हमें कुछ प्राप्त करना है, मान लो हमको धन प्राप्त करना है, या फिर हमको किसी से रिलेशन अच्छे करने हैं। अभी रिलेशन अच्छे नहीं है, उससे हमें रिलेशन अच्छे करने हैं। घर में ही अपने हस्बैंड से ही हम कुछ चाहते हैं। ज्यादातर सारी महिलाओं को अपने हस्बैंड से ही शिकायत होती है कि मुझे ये नहीं पूछते, वो नहीं पूछते। तो जब भी आपको कुछ प्राप्त करना हो, कोई भी हो, है ना, मैं धन से भी कह रही हूँ, मन से रिलेटेड कोई चीज है, धन से रिलेटेड कोई चीज, अपने बच्चों को लेके कोई चीज है, कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको कभी ये नहीं बोलना है कि मेरे पास आ जा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जब आप ये बोलते हैं कि मुझे चाहिए, तो फिर क्या होता है कि उसकी एक उसका भाव आता है कि आपके पास उस चीज की कमी है। तो हमें क्या बोलना है कि ये चीज मेरे पास है, और धीरे धीरे मैं जब ध्यान कर रही हूँ तो ये चीज मेरे पास और बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे अभी मुझे सपोज कुछ धन प्राप्त करना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी अरे धन यहाँ से कहीं से भी आ जा आ जा, ऐसे नहीं बोलना। बोले है मेरे पास बहुत कुछ भगवान ने दिया है और मुझे उसको और बढ़ाना है। जब हम पास्ट के लिए अच्छा महसूस करेंगे, उस चीज को अपने पास वो सोचेंगे कि ये है और हमें और चाहिए, तब वो आपके पास बढ़ती जाएगी। कभी किसी भी चीज को जो अभी है हमारे पास, उसको लेके कभी भी कमी महसूस नहीं करनी। या कोई रिलेशन है, नहीं मेरे उससे रिलेशन अच्छे हैं, मैं और भी अच्छे करना चाहती हूँ। ये नहीं बोलना है कि अरे इतने खराब रिलेशन है मेरे और मुझे अच्छे करने हैं। नहीं, मेरे अच्छे हैं और मुझे और अच्छे करने। तो जो चीज प्राप्त करनी है उसको हमें है और चाहिए, मुझे इस तरीके से बोलनी है। और एक है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन कि बस ऐसा लगता है कि इसको तो माफ ही नहीं करना है, ये चीज अपने हृदय में कभी भी नहीं पालनी है। एक एक घड़ी को लगता है कि हाँ इतना गलत इसने किया, मैं इसको कैसे माफ करूं, लेकिन नहीं, आपको हमेशा माफ करते जाना है, क्षमा देते जाना है। क्योंकि जितना हम क्षमा देते हैं और क्षमा मांगते हैं, उतना ही हम अपने अंतर मन को खाली करते हैं ऐसे इमोशन से जो कि लोअर है ना। लोअर जो इमोशन होते हैं वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हम उन पर ले जाने में बाधा होते हैं। तो जितने भी जिसको क्षमा करना है कर दो, जिससे मांगनी है मांग लो, अपने मन को हमेशा हल्का रखो। एक मैंने घरों में ज्यादातर देखा है कि जैसे हमसे बड़े हैं या हमारी उम्र में बड़े हैं, तो वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि जैसे हमें लगता है कि अरे ये तो इतने बड़े हैं, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इनको इतनी समझ नहीं है क्या, हम तो छोटे होके इतनी समझ रखते हैं, फिर ये बड़े हैं फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और एक होता है कि अरे मैं तो घर में रह के इतना करती हूँ और मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। इस तरीके के इतने सारे भाव होते हैं कि हम सबको जैसे अब अगर मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो मैं क्या चाहूंगी कि अरे वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा मैं करूँ। वो क्यों नहीं समझ रहा मुझे, मैं इतना अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, या कोई मुझे क्यों नहीं समझ रही, मेरे साथ में रह रहे हो खा रहे हो, फिर क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं सही हूँ और आप फिर भी एकदम बच्चों जैसी बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो जब भी ऐसा कोई भी आपके सामने हो तो आप हमेशा ये सोचो कि आज कोई मेरी सी उम्र में बड़ा है, वो सिर्फ उम्र में इस जीवन में मेरे से बड़ा हो सकता है, लेकिन शायद उसकी आत्मा की यात्रा मेरे से कम एज की हो। मैं वो आपको आगे बताऊंगी कि आत्मा के स्तर भी होते हैं, तो आप उसके व्यवहार से उस आत्मा के स्तर को पहचान सकते हैं कि अभी ये व्यक्ति है, उसकी आत्मा किस स्तर पे है। जैसे अपने जीवन में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास फिर 12th क्लास तक होते हैं, इसी तरह हाँ ये धरती है, ये तो स्कूल है,
तो यहाँ पर आत्मा क्या करने आई है? यहाँ अपनी आत्मा की उन्नति करने आई है। तो हर एक आत्मा एक स्तर पे तो नहीं हो सकती। तो अगर कोई ऐसा लग रहा है कि बचकाना व्यवहार, सुना होगा ना, अरे इतना बड़ा होके इतना बचकाना व्यवहार कर रहा है, तो वो वही कारण होता है, क्योंकि उसकी आत्मा का स्तर वही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो थोड़ा सा अपन ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो हम काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जो ज्ञान की बातें होती है ना, तो उनको हमें क्या है कि अपने जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें ना, वो समझ में नहीं आता। तो ये मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, आप लाइफ में यूज करके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत इजी बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि, बहुत सुंदर ज्ञान। और ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों। ऐसे अगर मान लीजिए अभी पूरी बात आपको नहीं, तो फिर से आप वीडियो कॉल को देखिएगा, पूरी तरह से समझिएगा ना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा रश्मि क्या कहना चाह रही है। और जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा आपको ये सारी समझ आने भी लगेगी। अब राधा दीदी कुछ हम लोगों को शेयर करेंगे। अगर किसी को शेयर करना हो ध्यान से रिलेटेड तो हैंड रेज करेंगे, फिर उनको भी लेंगे। आज अभी राधा दी कुछ कहना चाहती है जी। आत्मदन सभी को। बहुत अच्छा रश्मि दी, बहुत ही अच्छे से आपने बताए हैं जो आपके कहे हुए शब्द हैं। तो जनरली क्या होता है हम लोगों को, जब हम शुरू शुरू में मेडिटेशन में आ रहे होते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को सुनते हैं, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं होता ना, और हम दूसरों की कही हुई बातों को ही फॉलो करते हैं। जनरली मोस्टली यही होता है। तो उस टाइम पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना, कि जो मैं देख रही हूँ वो सत्य है भी कि या नहीं। ठीक है, मेडिटेशन में हमें कुछ दिखा है, क्या वो मेरा भ्रम तो नहीं है? तो जब कोई दूसरा शेयरिंग करता है तो हमें लगता है अरे ये मैंने भी तो देखा था, तो क्या वो सत्य है? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भ्रम होता है कि ऐसा कैसे मैं देख सकती हूँ, कुछ आपने बड़े अपने डिवाइन को देख लिया तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें बहुत अपने ऊपर विश्वास करना होता है। ठीक है, और अपने आप में अवेयरनेस में रहना होता है। तो जब हम ये सीख जाते हैं ना कि मैं ही जो हूं, मैं ही सत्य हूं, है ना, मैं ही शक्तिशाली हूं, ये शब्दों का प्रयोग आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर से एक शक्ति की आवाज आएगी और वो सत्य वचन भी निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगेंगे। फिर क्या होगा, हम जब समाज में जाते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और हम ही लोग कहते हैं ना कि अरे ऑफिस में गए थे, मेरे कलीग ने ऐसा कहा, मेरी देवरानी ने ऐसा कहा, या मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब वो बुरा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप में विश्वास नहीं था। तो जब मुझे अपने आप में विश्वास नहीं था, मैं कहीं अपने आप में कमजोर थी, तो मैंने उसकी कमजोर एनर्जी को अपने अंदर ले लिया, है ना। वो मेरे अंदर और अट्रैक्ट हो गया और मैं और ज्यादा अपने आप को डल महसूस करने लगी। कई बार हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम कहते हैं मेरी ऑरा तो बहुत इंप्रूव हो गई है, मैं तो अब बहुत एनर्जेटिक हो गई हूँ। लेकिन 4 लोग आपके इर्द गिर्द जो बैठे हैं वो सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको कैसा लगता है? क्या उस टाइम पे भी आप एनर्जाइज फील करती हो, या कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं मेरा एनर्जी लो हो रहा है? वो आपने चेक करना है। अगर आपको लग रहा है मेरा एनर्जी लो हो रहा है, तो आप वो डार्क एनर्जी को इनवाइट कर रही हो अपने अंदर और लो होती जा रही हो। लेकिन आपको लगे नहीं मैं एनर्जाइज हूं, मैं सत्य हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं हमेशा अवेयरनेस में रहती हूं, तो आप कभी भी उस एनर्जी से इफेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एनर्जी डाउन कभी भी नहीं होगी। हम लोगों को डर क्यों लगता है? सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट क्या है? मानव का डर। हर चीज से वो डरता है ना। कुछ भी हो जाए, मिस हैपनिंग, कुछ भी इधर उधर देख ले, डर लगता है। तो डर क्यों लगता है? अगेन मैं सारा टाइम ये बोल रही हूँ मुझे डर लग रहा है, इससे आगे पता नहीं क्या होगा, क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है।
तो वो जो डर वर्ड आपने यूज किया है वो आप अपने अंदर उसको उतना भरते जा रहे हो, और जितना ही आपकी नस नाड़ियों में भर रहे हो उतना ही आपकी मसल्स भी डर महसूस कर रही है, जिससे क्या होता है आपके हाथ पांव नर्वसनेस शुरू हो जाता है और आपको वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रही हूँ। तो जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हमारी नस नाड़ियों में यूज होते हैं। पहले मैं भी स्टार्टिंग में ऐसी थी, तो उससे क्या होता था कि जैसे हम लोगों को सफरिंग आती है, परेशानियां आती हैं, तो हम लोग हमेशा अपने आप को बोलते थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, सारी परेशानियां मेरे को ही क्यों है। हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, परेशानियां मुझे हैं, सफरिंग मुझे है, हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, उसको डीप में जाइए आप, जो वर्ड मैंने यूज किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो सब मेरे अंदर जा रहे हैं, परेशानियां आ रही है, सफरिंग आ रही है और ज्यादा आती है। लेकिन जितनी ज्यादा परेशानियों को हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे और देखेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर करेज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको उस सफरिंग को ओवर कर कम करने का तरीका पता लग गया। उस सफरिंग की वजह से आपको ज्ञान मिला है ना। घर में कोई परेशान बीमार होता है तो आपको पहले दवाइयों के बारे में नॉलेज होती है क्या? नहीं होती है ना। कोई स्पेशल डिजीज के बारे में कोई बीमार पड़ गया और आप क्या करते हो, सर्चिंग शुरू कर देते हो, इधर डॉक्टर के पास, उधर डॉक्टर के पास, उस दवाई के, एक एक दवाई का नाम आपको पता लग जाता है। उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो कभी भी सफरिंग, परेशानियां लाइफ में आए तो उससे आपने भागना नहीं है। और जिसकी लाइफ में जितनी सफरिंग आती है, जितनी परेशानियां आती हैं, सोच लीजिए वो सबसे ज्यादा करेजियस होता है इनर, है ना, सबसे ज्यादा हिम्मत आती है। तो हमें हिम्मत देने वाला कौन है? हमारी कंफर्ट लाइफ हिम्मत देती है क्या? सोच के देखिए, जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कुछ बनाया नहीं, कभी कुछ एफर्ट्स नहीं किए, तो हमारी मसल्स क्या करेंगी, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी, लेथार्जिक वे में। हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी जब बहुत बड़ा पहाड़ गिरेगा। लेकिन जब हम हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमेशा दौड़ भागी कर रहे हैं, हमेशा इधर की नॉलेज उधर की नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इसको इम्प्रूव करना है, या बच्चे के लिए मुझे कुछ सीखना है, उसको हेल्दी बनाना है ना, या अपनी बीमारियों के बारे में मुझे और ज्यादा जानकारी लेनी है ताकि मैं फिट हो सकूं, तो क्या होगा, मैं जगह जगह से नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, है ना। तो वो चीज पे हमें ध्यान देना है। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं, हम उनकी तरफ ज्यादा देखते हैं। हम ये सोचते हैं, यार ये सब तो इतने मजे में रह रहे हैं, हम ही पूरी जिंदगी में इतना परेशान हो रहे हैं। बट उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा होता है। तो हमें लाइफ में हमेशा अपने आप को देखना है, अपने आप को प्यार करना है। जैसे आजकल मैं बिल्कुल रिसेंटली मैंने जब ऑफलाइन कराती हूँ तो मैंने सिर्फ लव एनर्जी का करवाया रिसेंटली, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत सफरिंग किया है। तो मैं कभी भी ये हिंदी के सॉन्ग वगैरह, ये सब म्यूजिक वगैरह नहीं चलाती थी, है ना। जो लव सॉन्ग होते हैं वो नहीं चलाती थी, हमेशा भजन कीर्तन में ही रहती थी। तो उस दिन मैं जब पूरा घंटा उनको लव एनर्जी पे, एक एक नस में, एक एक अंग में उनके लव एनर्जी मैंने फील किया, भरा, है ना, भरती चली गई। माय गॉड, इतना चेंजेस आया। और घर आके वो भजन कीर्तन तो गए दूर, सारे पुराने जो गाने थे वो लगा दिए मैंने टीवी पे लाउड साउंड पे, और इतना एंजॉय करने लग गई। वाओ, मैंने कहा ये लाइफ होती है। इट मीन्स हम लोग कितना गलत करते हैं। हम जो सोचते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, है ना, अकेले हैं, ये बीमार वो बीमार है, तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर को और डंप कर रहे हैं अपने आप को, अपनी मसल्स को उतना ही दबा रहे हैं। तो उतनी ज्यादा परेशानियां ज्यादा फील होती हैं, दुख होता है, चाहे हम बाहर से मुंह से ही हा कर ले, बट अंदर वो हैप्पीनेस नहीं होती। बट अब हमने क्या सीखा है, हर चीज में आई एम लव। बस हर आंख को देखिए, आई एम लव, कान को देखिए, आई एम लव, एक एक मसल को देखिए, उसमें डालिए आई एम लव, और आप फील करेंगे कि कैसे वो मसल्स, कैसे वो अंग जो है वो अंदर से खिलखिला के प्रफुल्लित हो रहे हैं, और आपकी बॉडी एकदम से फ्रेश हो रही है। ये मैंने खुद रियलाइज किया है, खुद अपने उनको रियलाइज करवाया है जिनको मैं करवाती हूँ मेडिटेशन। उस दिन से मुझे लगा, यस, नहीं कुछ नहीं, सब दूर,
आई एम लव, बस मैं प्यार हूं और कुछ नहीं हूं। और प्यार में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। कोई भी एनर्जी ले लिए, कोई भी ताकतवर इंसान को ले आइए आप, सिर्फ उसको प्यार से बोलिए आई लव यू, फिर देखिए सारा उसका गुस्सा ठंडा, है ना। तो हमारे अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी नफरत है, जो भी जेलसी है, उसको बुला लीजिए। कोई भी आता है, सामने से देखिए, प्यार से मुस्कुराते आई लव यू, है ना। उसको फील करके आप 5-6 बार बोल के देखिएगा, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और फिर देखिए आप एकदम से एनर्जाइज हो जाएंगे, एकदम से आपका माइंड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमें लाइफ में करना है, ठीक है। तो हमें यही सीखना है। और मेडिटेशन में जब हम ध्यान में जाते हैं तो वहां भी आनंद में रहते हैं ना। तो क्यों ना आंखें खोल के भी हम आनंद में रहें हर चीज को। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर में एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और बोलिए यस आई लव यू, बड़े प्यार से बोलिए, बहुत मजा आता है ना। एक एक नस को आई लव यू। तो उससे क्या होता है, वो लव एनर्जी ऐसे फैलती है ना, रियली मजा आ जाता है। तो ये हमने सीखा है और यही मैं आपको बताना चाह रही थी, अपना रिसेंट एक्सपीरियंस जो अभी बहुत जस्ट मैंने सुंदर, लिया है। बहुत सुंदर राधा दी, सचमुच दिव्य। धन्यवाद इतने सुंदर शेयरिंग के लिए, ध्यान से रिलेटेड। तो दोस्तों तब टाइम ऐसे हो गया है, हमारे साथ आज एक नई ध्यानी, मुझे नया चेहरा दिख रही है, दीप्ति जी। आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? आप कहाँ से हैं, कब से ध्यान से जुड़ी हैं? हेलो एवरीवन, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। मेरा नाम दीप्ति है और मैं अभी आईआईटी बीएचयू में हूँ। मेरी मास्टर्स कर रही हूँ वाराणसी से। और मैं आंध्रा से हूँ और मैं 2007 से ध्यान से जुड़ी हूँ। जब मेरी मतलब मैं 6 साल की थी तब से मैं ध्यान कर रही हूँ। और मैं हाँ। मेरी माँ के द्वारा मेडिटेशन में आई थी। एंड या ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एंड आज बुद्ध पूर्णिमा है। सो वी ऑल नो बुद्धा। आज वैशाख पूर्णिमा, जो वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दो दो चीज, दो महत्व संगठन की। आज बुद्ध का जन्म हुआ और आज बुद्ध का निर्वाण हुआ। लेकिन एक्चुअल में बुद्ध पौर्णमी इसलिए मनाते हैं, देर आर 5 इंसिडेंट्स इन बुद्धास लाइफ। बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध जी का सिद्धार्थ का शादी हुआ यशोधरा से। बुद्ध जी आज ही उसके महल छोड़ के सत्य खोज के लिए बाहर निकला। फिर बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ एंड देन बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुई। सो दीज आर द 5 main incidents that happened on वैशाख पूर्णिमा। सो इसलिए हम आज बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। एंड आप सबको बहुत जानकारी है बुद्ध जी के बारे में। सो टुडे मॉर्निंग मैं एक सेशन अटेंड की डॉक्टर न्यूटन जी की। सो बहुत कुछ सीखी उसमें। जैसे आप राधा जी बताई कि लव इज द अल्टीमेट टूल। इससे ज्यादा ताकत कुछ नहीं है प्यार से। सो देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट न्यूटन से टोल्ड दैट आई वांट टू शेयर टुडे। कि एक तो कंपैशन है और प्यार है। एंड ये दोनों ऐसे हथियार है जो हम दुनिया को इस जिससे हम जीत सकते हैं। सो लव एंड कंपैशन आर द अल्टीमेट थिंग्स। दे होल्ड द हाईएस्ट एनर्जी। जैसे मैम ने बोला स्तर लेवल्स स्टेट्स ऑफ होता है ना। सो इन द हाईएस्ट अवेयरनेस स्टेट्स comes the love and compassion. So they are like ultimate level. And stillness, बाहर कुछ भी हो, अगर आपके अंदर वो स्टिलनेस है तो कुछ भी हो, एक पहाड़ भी गिर जाए कुछ नहीं होगा। बिकॉज वो हम अंदर से ध्यान से ही डेवलप कर सकते हैं।
सो वो एक पॉइंट है। सो हम ये एक्चुअली मेट्रिक भी है। मान ले अगर आपको बाहर बहुत सारे डिस्टरबेंसेस है, कुछ कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में, इसका मतलब है एक बार अंदर जाके देखो, शायद अंदर कुछ गड़बड़ है। सो दैट्स द रीजन यू आर क्रिएटिंग, बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है। So, ये एक चीज है। और सर ने ये भी बताया, एक क्वेश्चन था कि अगर बुद्ध इस अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में बुद्ध हो तो क्या करेगा? वो भी ऐसे शांति से बैठेगा या ये युद्ध का जो सिचुएशन चल रहा है उससे डील करेगा? सो उसका जवाब सर ने बताया कि हमें घर छोड़ के बाहर जाके शांत बैठने के लिए पत्रिजी ने नहीं कहा। वी हैव टू फॉलो द मिडिल पाथ। बुद्ध जी सत्य खोज के लिए निकला, लेकिन जब वो एनलाइटन हुआ, उसने हमें मिडिल पाथ मतलब मध्य मार्ग प्रपोज किया। क्यों? क्योंकि संसार में ही निर्वाण है। सो जितना हम स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ सीखते जाते हैं, उतनी ही हम अपने पर्सनल लाइफ को भी अलाइनमेंट में रखना है। सो जब स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिस्टिक लाइफ एकदम अलाइनमेंट में रहते हैं, चलते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। इट्स लाइक यूर ऑन ट्रैक। जब रेल जाते हैं तो आ, उस पे तो वन व्हील इज ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड द अदर व्हील इज ऑन मटेरियलिस्टिक लाइफ। जब दोनों ट्रेन की जो व्हील वो ट्रैक पे चलता है, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। अगर एक से भी स्किप हो, so you know what happens. So this is called Madhya Marga, and these are the 4 points summary of the session and that I would like to share. Thank you so much. The meditation was so wonderful, so energetic. Thank you one and all. मुझे ताली बजाने की मन कर रही है, सच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ज्ञान भी है, बहुत सुंदर शेयरिंग भी। दीप्ति, आप देखो यंग एज में है, सभी के लिए एक आइडेंटिटी है कि सभी कहते हैं कि नए बच्चों को ध्यान करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये हमारे पास है, और दीप्ति समय समय पे हम लोगों को बताएंगी। आज चूंकि समय हो चुका है कि नए बच्चों को क्यों ध्यान करना चाहिए, और उनको ध्यान, सोचिए ये 2007 से ध्यान में है, और उन्हें ध्यान में अपने पढ़ाई में अपने अभी करीब मुझे लगता है 20 साल की जरूर होंगी, तो उन्हें क्या फायदे हुए। कभी हम इनकी जीवन यात्रा से पे चलेंगे बिल्कुल। तो अगर कोई और कुछ 1-2 मिनट हम लोग रुक सकते हैं, नहीं तो हम लोग, हाँ जी पूनम जी कुछ कह रही हैं? पूनम पांडे कुछ कहना चाह रही है? आवाज नहीं आ रही है। कितना अच्छा आ रही है, आवाज आ जी रही है। दीप्ति ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी समझ आ गई है दीप्ति को। तो पहले तो मैं वेलकम करूंगी इस मंच पे आपका। और आपको इतनी अच्छी समझ है, जो हम लोग कहते हैं ना कि गीता का ज्ञान जो होता है कि अंतिम समय में होना चाहिए। अगर गीता का ज्ञान अगर स्टार्टिंग में हो जाए तो फिर गीता को सुनने की जरूरत ही ना पड़े। जो महाभारत जो दुनिया में हो रही है, जो समस्याएं आ रही है, अगर इस बच्चे के एज में अगर हमें समझ में आ जाए कि महाभारत क्यों होती है, रामायण क्यों होती है, और दुनिया संसार क्या है, जब इस बच्चे ने अभी इतने बैलेंस कर लिया अपने को, समझ लिया कि एक पहिया एक स्पिरिचुअलिटी है तो दूसरा पहिया मतलब संसार है। अगर दोनों में जब तक हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो जिंदगी चलना मुश्किल है। मैं शॉर्टली में तो मैं इतना ही कहूंगी दीप्ति, यू आर ऑसम, लव यू। बिल्कुल। आप इतने अच्छे समझ, आप प्रेरणादायक हो सबके लिए। आप न्यू बच्चे को आज जैसे प्रेरणा आप दे सकते हो, अब जहाँ पे हो वहां पे आपके ग्रुप के ही बच्चे होते हैं, तो आप इसको शेयर कर सकते हो और फैला सकते हो अच्छे से। गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान की जब प्राप्त की थी, एक लाइन में बताऊं, जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हो चुकी थी तो वो उनको घर भेजा गया था कि अपने घर परिवार से भिक्षा मांग के लेके आओ, क्योंकि
अहंकार वही तोड़ना होता है। अहंकार सबसे ज्यादा अपनों के आगे झुकना बहुत कठिन होता है। हम तो दुनिया के संसार के आगे झुक जाते हैं, लेकिन अपनों के आगे झुकना बहुत कठिन होता है। तो उनको जब घर भेजा गया भिक्षा मांगने के लिए, तो वो यशोधरा के पास आई, और यशोधरा वैसे नॉर्मल नहीं थी। उन्होंने भी ध्यान में अपना जीवन व्यतीत किया। जब बुद्ध चले गए थे, और दीप्ति ने 5 पॉइंट जो बोले बहुत यूनिक चीज है, हमें भी पता है। जैसे उनका हर एक इम्पोर्टेंट काम वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी एलाइनमेंट जो है, उनकी शादी, उनका घर छोड़ना, सारे वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। जिसके लिए ये वैशाख पूर्णिमा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज सारा दिन हाई एनर्जी का दिन है। यूं ही अच्छे पॉइंट को लाया आपने, वेरी गुड। और जब वो यशोधरा के पास आए भिक्षा के लिए, तो यशोधरा ने कहा कि आप हम लोगों को छोड़ के क्यों चले गए थे। तो यशोधरा ने, गौतम बुद्ध का रिप्लाई था कि मुझे सत्य को जानना था। तो यशोधरा ने पूछा कि क्या आपको मिला वो सत्य, सत्य की जानकारी मिली। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ। तो आप जो छोड़ के चले गए थे, क्या आपको पता चला कहाँ था वो सत्य। तो बोले कि नहीं है। तो जो आप ढूंढने बाहर चले गए थे, वो क्या मेरे घर पे नहीं था। तो गौतम बुद्ध का रिप्लाई था कि अगर मैं बाहर नहीं जाता तो कैसे पता चलता कि वो घर पे ही है। कितनी बड़ी बात है ये, घर पे है। आप हम सबको इतनी, मतलब गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन को व्यतीत करके निचोड़ निकाला, और हम लोग के सामने परोस दिया कि आप लोग घर में बैठे रहो, कहीं कोई कष्ट करने की, जाए कोई हिमालय की चोटी पे नहीं जानी है। घर में बैठ के अपने ध्यान को बढ़ाओ। और पत्री जी ने तो इसको इतना शॉर्टली कर दिया, एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन। इसके लिए कोई सीमा के बंधन नहीं है। आपको जब फुर्सत मिले, हम लोग गृह ना इतने, हमारे सामने सब कुछ परोसा होता है, फिर भी हमारे सामने 100 समस्याएं हम लोग बताते रहते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं कर सकते, अभी वो दिक्कत है, अभी वो दिक्कत है। तो पत्री जी ने कहा है कि एटीएम, आपको जब फुर्सत मिले तब ध्यान करो। इसके लिए ना सुबह है, ना शाम है, ना दोपहर है, और जिस स्थिति में हो, जहां हो, वहां ध्यान करो। ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो धन्यवाद पुनः। मैं